यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। प्रभु यीशु को कैसे और कौन कौन देख सकता है? मैंने कहा खुदावंद ईसा मसीह को कैसे और कौन कौन देख सकता है? खुदा तो रूह है, उसे ना कोई देख सकता है और ना कोई देख पाएगा। तो फिर उसे खुदा को सामान्य मनुष्य किस तरह से देख सकते हैं? दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कितना सुंदर है यह वचन, और इस वचन का अर्थ सुंदरता का मनोरम्य चित्रण है, जो कि रचनात्मक है। कल्पित विश्वासी का विश्वास कल्पित वचन को कैच करता है। वचन जिसे मिलता है वही बोलता है। वरन 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18 प्राप्त होने से पहले उस वचन से गुजरना है जो कि स्वयं यीशु ने कहा है। वास्तविकता में देखा जाए तो मेरा देह खाने की एवं मेरा लहू पीने की वस्तु है। जो उस वचन से गुजरता है उसे यह वचन मिलता है। हर एक के विश्वास के अनुसार
ही उसका प्रवास निर्धारित किया जाता है। यूं कहें तो किसी किसी को वचन मिलने से पहले ही उसे वचन मिला है, इस तरह से उसके द्वारा आत्मिक बर्ताव होता है। फिर उसे वचन मिलने के बाद यह जताया जाता है कि देख, इस वचन के तहत तूने वचन मिलने से पहले बर्ताव किया है। यह आध्यात्मिक अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह किसे और कौन कौन उन्हें देख सकते हैं? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। जो भी मकबूल इमानुएल से, जो कि जिंदा खुदा का बंदा है, वाह, जिंदा खुदा के बंदे मकबूल इमानुएल से जो भी 1-to-1 बातें करेगा, वो इस बात की अनुभूति लेगा, वो प्रभु यीशु मसीह को देखेगा, लेकिन कहा मकबूल की आंखों में। इस तरह से जितने मेरे दर्शक गण हैं, वीडियो के मारिफत जो आंखें दिख रही है एवं दूर से भी कोई मकबूल इमानुएल को, जो कि जिंदा खुदा का बंदा है, उसे चलते फिरते देखे और उसकी आंखों में देखे, तो भी नहीं, केवल और केवल जो मकबूल इमानुएल से 1-to-1 बातें करेगा, फिर चाहे वह मसीही विरोधी क्यों ना हो, मन में विरोध रख के, कपट रख के मकबूल इमानुएल से बातें करे, केवल इस उद्देश्य से कि मकबूल इमानुएल ने जो कहा है वो है ही नहीं, है कि नहीं, उस बात के सबूत के लिए, उस बात की जांच पड़ताल के लिए। अर्थात जो भी मकबूल इमानुएल से 1-to-1 बातें करेगा, फेस टू फेस, वो डायरेक्ट अनुभव करेगा और देखेगा मकबूल इमानुएल की आंखों में उसे यीशु नजर आएगा। यानी प्रभु यीशु मसीह को कैसे यानी मकबूल इमानुएल से 1-to-1 बातें करके। और कौन कौन? यानी जो मकबूल इमानुएल से बातें करेगा 1-to-1, केवल वे ही प्रभु यीशु मसीह को, जो कि रूह है, प्रभु यीशु मसीह तो आत्मा है, और जहां कहीं वो है वहां स्वतंत्रता है। जो भी मकबूल इमानुएल से 1-to-1 बातें करेगा, बहाने से हो या कैसे भी, वह मकबूल इमानुएल की आंखों में प्रभु यीशु मसीह को देखेगा। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। खुदावंद ईसा मसीह को कैसे, अर्थात मकबूल इमानुएल से बातें करने वाला 1-to-1, बहाने से या कैसे भी, किसी भी कारण से जो भी 1-to-1 बातें करेगा,
कौन कौन? यानी जो बातें करने वाला है वही खुदावंद ईसा मसीह को मकबूल इम्मानुएल की आंखों में देखेगा। और उसे यीशु ही नजर आएगा। सोशल मीडिया ऑनलाइन आने से पहले मकबूल इम्मानुएल सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। सबों को एक व्यक्ति है इस वक्त, उसका पूरा लोकेशन, पूरा सीन कहां पर मकबूल इम्मानुएल ने उसे सुसमाचार बताया, कैसे, किस वक्त, किस बहाने से वह वहां पहुंचा, वह इस वक्त पूरा का पूरा ब्यौरा दृश्य स्वरूप आंखों में दिखाई दे रहा है, पिक्चराइज। कि ऐसे ऐसे समय, ऐसे ऐसे वक्त, ऐसे ऐसे बहाने से कुछ ना कुछ वो क्या कर रहा था, किस तरह से मकबूल इम्मानुएल वहां गया और उस व्यक्ति को और वह सामने वाली व्यक्ति भी जानी पहचानी, क्योंकि सीन को यादगार बनाना है। यादगार है वह सीन, क्योंकि वह उस वक्त का इस वक्त इसी वचन के पर्याप्त स्वरूप सामने आ रहा है, ताकि उसी दृश्य को लेकर इस वक्त वीडियो को कंप्लीट किया जाए। उस वक्त मकबूल इम्मानुएल उस सामने वाले व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहा था। मकबूल इम्मानुएल तो आत्मा से भरा था, केवल सुसमाचार सुना रहा है, और सामने वाला शारीरिक व्यक्ति उसे सुन रहा है, ग्रहण कर रहा है। और अचानक उसने मकबूल इम्मानुएल की आंखों में देखा, और मकबूल इम्मानुएल ने भी वह दृश्य टिप लिया, जबकि उसने उसे देखा उसकी आंखों में। और उसकी आंख, जैसे ही सामने वाले ने मकबूल इम्मानुएल की आंखों में देखा, स्पिरिचुअली मकबूल इम्मानुएल ने जान लिया कि उसने कुछ तो देखा आंखों में, उसे कुछ ना कुछ दिखा। अर्थात उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा। यह आध्यात्मिक अध्ययन है, अध्यात्म है यह। जैसे ही उस दृश्य को वर्णन कर रहा हूं, वही दृश्य इस वक्त पिक्चराइज हो रहा है, क्योंकि सुसमाचार तो सबों को बताया है, लेकिन यह यादगार मोमेंट है जिसका वर्णन अब कर रहा हूं। ऐसा सबों के साथ होता है। जो विश्वास में पाया जाता है। जितने भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, वे जब बढ़े रहे थे और जैसा जैसा उनका आध्यात्मिक अध्ययन अनुभव कर रहे थे, आत्मिक अनुभव, वह सब उन्होंने बाइबल में लिखा है। ठीक उसी तरह
मकबूल इम्मानुएल को जो जो अनुभव हो रहा है वह वीडियो मारिफत बोल के दिखा रहा है एवं लिख के बता रहा है, ताकि जो भी आने वाले विश्वासी है, क्योंकि विश्वासी जन उठ खड़े होंगे ही होंगे। मसीहत बढ़ती का नाम है, इसमें रोजाना नए नए विश्वासी जन्म लेते हैं। जिस तरह रोज रोज शरीरों का जन्म होता है, ठीक उसी तरह जगत में जगह जगह शरीरों का जन्म होता है। ठीक उसी तरह हर संडे जब भी परमेश्वर की सभा एकत्रित होती है जगह जगह पर, जितनी भी कलीसियाएं हैं दुनिया भर में, चर्चेस, उन चर्चों में हर संडे नए नए लोग भारी मात्रा से आते हैं, जन्म लेते हैं। हर चर्च में मीटिंग के दौरान यह अनाउंसमेंट होती है कि आज कौन कौन नया आया है, या फिर आज के दिन कौन कौन पहली बार आया है, जिसका सरल अर्थ है कि जन्म ले रहे हैं, आ रहे हैं, मसीहत बढ़ रही है। हर संडे चर्च में नए नए लोग आते ही आते हैं, और हर दुनिया के कोने कोने में ऐसा ही सीन होता है। प्रभु यीशु मसीह को कैसे और कौन कौन देख सकता है? केवल और केवल मकबूल इम्मानुएल, जो कि जिंदा खुदा का नेक बंदा है, उससे 1 to 1 बातें करने वाले स्वयं से देखेंगे मकबूल इम्मानुएल की आंखों में उन्हें प्रभु यीशु मसीह दिखाई देवेगा, जो कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। इसे भली बात याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। हे जाति जाति के लोगों, प्रभु यीशु मसीह का अनुभव लेने के लिए आओ। प्रभु यीशु मसीह है क्या, उसे जानने के लिए आओ। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। जिस शरीर को परमेश्वर का आत्मा धरता है, उसी शरीर को पहले वह मार्केट में लॉन्च करता है और पूरे मार्केट में बताता है कि इसे मैंने धरा है। मकबूल इम्मानुएल कौन है? मकबूल इम्मानुएल रूह है, आत्मा है। मकबूल इम्मानुएल आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन।